बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उर्रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा? 28 दिसंबर 2020 से लेके 3 जनवरी 2021 तक मैं बताऊंगा कि ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप सजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सजिटेरियस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर वीनस है। जिन सजिटेरियस वालों की अभी तक शादी नहीं हुई, मंगनी हुई नहीं हुई या निकाह नहीं हुआ, उन लोगों के लिए ये वीक में एक बेहतर मौका है, इसलिए कि आपकी 60 तो गुजर गई है। इस वक्त आपका जायचे के अंदर एक हाल बनी हुई है कि आपके 8वें घर का मालिक आपके पहले घर में है और आपके 11वें घर का मालिक जो आपके पहले घर में है। इधर होने की वजह से आपकी एक तो उम्मीदें और ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। मेरे पास इस वीक में आपके लिए ज़्यादातर अच्छी खबरें हैं, बुरी खबर नहीं है। सिर्फ एक बुरी खबर है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ज़्यादातर अच्छी खबरें इसलिए हैं कि आपके जायचे के अंदर जो सितारों की कंडीशन है ये बहुत बेहतर कंडीशन है। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप कई सालों से परेशान हैं। इसलिए कि एक नज़र जो दूसरे घर में आपके सूरज है इसने नज़र मुकम्मल करनी है, आपके छठे घर के साथ नज़र मुकम्मल करनी है। ये नज़र मुकम्मल करने की वजह से एक तो आपके कामकाज में बेहतरी आ जाएगी। अगर आप काफ़ी अरसे से बीमार हैं तो अब आपकी बीमारी में जो शिद्दत थी उसमें कमी आ जाएगी। और जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, आला तलीम हासिल करना चाहते हैं, जो लोग कानूनी फड्डे में फंसे हुए थे तो अब उनके उन मामलात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई, आपके लिए इससे भी ज़्यादा एक बेहतर चीज़ और हो रही है इस वीक के अंदर। जो आपके दूसरे घर में मरकरी है, ये मरकरी आपके 4th हाउस को भी एक नज़र मुकम्मल कर रहा है। इस वीक के अंदर ये नज़र मुकम्मल कर लेगा और ये नज़र पिछले वीक से बनना शुरू हो गई है। इसने 2 जनवरी 2021 को ये नज़र मुकम्मल कर लेनी है। इस नज़र के मुकम्मल होने की वजह से जो आपके माली तौर पर तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा। यहाँ पर आपको अगर आप काफ़ी अरसे से किसी भी मामले के नतीजे में परेशान थे तो अब वो नतीजा आपके हक़ में होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आप कोई घर के अंदर कोई नई चेंजिंग करना चाह रहे थे या अपना घर में कोई तब्दीली करना चाह रहे थे तो उसके अंदर भी आपको एक बेहतर मौका मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ख़ास तौर पर इस वीक के अंदर आपकी वालदा का ताउन आपके साथ ज़रूर रहेगा। और अगर आपकी कोई ख़ानदानी विरासत है और वो विरासत आपके नाम नहीं हो पा रही थी, अंदर कोई ना कोई कागजी कार्रवाई के अंदर कोई आपको परेशानी आ रही थी, तो अब वो कागजी कार्रवाई आपके हक़ में होती हुई नज़र आ रही है। आगे जाके जब मून ने आपके 9th हाउस में आना है, इसने आपके 5 हाउस को भी एक अच्छी नज़र से देखना है जहां मरीक बैठा हुआ है, इसलिए कि ये इस दफ़ा मरीक आपके 5वें हाउस में ही रहेगा। फिर अगले वीक में इसने आपके 6th हाउस में चले जाना है। तो मैं ज़्यादातर हर सजिटेरियस वालों को यही कहूँगा कि इस वीक को बिल्कुल ज़ाया ना करें, इसलिए कि ये जो नज़र बनेगी, मून की नज़र मरीक के साथ भी बनेगी और वीनस के साथ भी बनेगी। जो लोग शादीशुदा अफराद हैं या जिनकी आगे से औलाद है उनको उनकी औलाद की तरफ से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगी। आप औलाद की तरफ से अगर काफ़ी अरसे से परेशान हैं तो अब आपकी परेशानी दूर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप अपनी पसंद की शादी भी करना चाहते हैं और आप काफ़ी अरसे से परेशान हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही थी या वहाँ पर आपकी बात नहीं बन पा रही थी, तो अब आपकी बात बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि थोड़ी बहुत फिर भी आपको जुस्तजू करनी पड़ेगी, इसलिए कि ये नज़र मरीक के साथ बन रही है मून की नज़र। और जब मून ने आपके 1st हाउस को एक अच्छी नज़र से देखना है तो इसने आपके बैरून मुल्क के मामलात और आपके शराकती मामलात में भी बेहतरी
कर देनी है। आपके जो शरारती तौर पर जो मामलात हैं, जिसके अंदर आपके माल और दौलत के मामलात थे जो रुके हुए थे, अब वो मामलात भी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो मामलात अब आपके काफ़ी हक में होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई सजिटेरियस वाला सालों साल से परेशान है तो उसको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायशा बनवाए, और पैदाइशी जायशा बनाने के बाद जो आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में चेंजिंग आ जाएगी। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको ये कहूँगा, सिर्फ इस वीक के अंदर आपने एक तो अपने रिश्तेदारों की तरफ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। रिश्तेदारों के साथ मामलात आपके ख़राब हो सकते हैं। और एक आपने इस वीक के अंदर जो भी काम करने लगे, जो भी स्टेप उठाने लगे, एक दफ़ा ज़रूर उसको दोबारा सोच लें और वो काम करते हुए ज़रूर उसको तवज्जो दें। इस तरह काम ना करें कि हाँ जी ये काम आगे जाके उस तरीके से ही हो जाएगा। एक दफ़ा अगर आपने तवज्जो दे ली अपने किसी भी काम को, तो आपके आने वाले वक्त में आपका जो वो काम किया हुआ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। उम्मीद ये करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।